कि आज हम लोग पढ़ेंगे लुईस प्रतीक व लुईस संरचनाएं। प्रतीक का मतलब जो है ना यहाँ पे संकेत से है, तो लुईस का जो संकेत था वो क्या था, और संरचना का मतलब होता है किसी भी चीज की बनावट या वो कैसे बनी हुई है, ठीक है ना। तो यही दो चीज हमको आपको जानना है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। तो लुईस का जो सिस्टम है वो संकेत जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता, तो इलेक्ट्रॉनों के लिए, ठीक। और इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है वही हमारा क्या होता है, उसकी संरचना होती है या बनावट होती है, ठीक ना। तो बनावट लिखे तो ज्यादा बनावट, ठीक, बात समझे। तो लुईस प्रतीक क्या होता है, तो लुईस में जो है तत्वों का जो है, अच्छा तत्वों का जो, अगर आपसे बात किया जाए कि मान लेते हैं हम कोई परमाणु है, तो इसमें जो है अंदर की जो कक्षाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण होती है, का पूर्ण, अंदर की कक्षाएं हाँ, पूर्ण होती है। अंदर की कक्षाएं पूर्ण होती है। कौन सी कक्षा अपूर्ण होती है, तो सबसे बाहर, मतलब हम कह सकते हैं जो लास्ट वाला सर्कल हमारा, ये लास्ट वाला जो गोला है ये क्या है, अपूर्ण है, ठीक है ना। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में केवल जो है बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। मतलब ये मत सोचिएगा कि जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि सोडियम कितना 11, तो 2 8 10 1 11। आप लोग क्या जानते हैं कि मतलब इसमें जो है पहले कक्षा का इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा का इलेक्ट्रॉन सब भाग लेगा रिएक्शन में, नहीं, पहला वाला और दूसरा वाला भाग नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इनकी जरूरतें क्या है, पूरी हैं। जब इनकी जरूरतें पूरी हैं तो इनको जो है मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, तो सबसे बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, बाकी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। ये सिस्टम हो गया, बात सुने, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर जो है जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश को हम किस नाम से जानते हैं, संयोजी कोश, यही ना, कल पढ़े थे ना, बाह्यतम कोश या संयोजी कोश। संयोजी कोश काहे बोला गया, क्योंकि इन्हीं के आधार पर क्या निर्भर होता है, किसी भी तत्व की संयोजकता, ठीक है ना, ठीक। तो बाह्यतम कोश या संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन का चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शन, चिन्ह द्वारा प्रदर्शन क्या कहलाएगा, लुईस प्रतीक कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब इन्होंने कुछ चिन्ह या प्रतीक के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, प्रदर्शित किया, उसी को हम क्या बोलेंगे, लुईस प्रतीक। और इसमें किसका प्रदर्शन किया जाता है, तो बाह्यतम कोश या संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, बस नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, सिंपल सा मामला है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके इतना बना लीजिए, प्रतीक, हाँ हेड डालिएगा लुईस प्रतीक, ठीक है ना। तो लुईस प्रतीक में हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी तत्व के बाह्यतम कोश या संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को चिन्हों या प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करना क्या कहलाएगा, लुईस प्रतीक, ठीक है ना। लिखिएगा लुईस प्रतीक हेडिंग है,
देखिएगा, किसी तत्व के बाह्यतम कोश या संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को चिन्हों या प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करना लुईस प्रतीक कहलाता है। माध्यम से प्रदर्शित करना लुईस प्रतीक कहलाता है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर बात की जाए तो केवल बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन ही क्यों प्रदर्शित किया जाएगा, पहले दूसरे कोश का इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं प्रदर्शित किया जाएगा? क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन में जो मतलब कम होता है ना, पूरे नहीं। बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन जो होता है वही किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, बाकी जो कक्षाएं होती हैं या कोश होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अगर कारण की बात की जाए तो अंदर की जो कक्षाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपने आप में पूर्ण होती हैं, अतः वे रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में वही कक्षाएं भाग लेती हैं जो क्या होती हैं, अपूर्ण होती है, मतलब जिनके कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण नहीं होती। बात समझे? ठीक। तो नीचे लिखिएगा नोट, रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व का या परमाणु का, किसी तत्व के परमाणु का लिखिएगा, किसी तत्व के परमाणु का रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के परमाणु का केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, क्योंकि जो कक्षाएं पूर्ण होती हैं वे रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि हाँ क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, तो 2,8,7 इसमें कौन जो है भाग लेगा, मतलब तीनों लेगा कि केवल 7 लेगा? केवल 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 नहीं है। अच्छा, कौन से तत्व ऐसे हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेते हैं? तो 18वें समूह के तत्व या निष्क्रिय तत्व या शून्य समूह के तत्व या अक्रिय गैसें या नोबेल गैसेज, ये क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, ठीक ना, क्योंकि इनका बाह्यतम कोश जो होता है वो क्या होता है, पूरा होता है। बस समझे? तो 18वें समूह को छोड़ करके बाकी में क्या होता है, कुछ ना कुछ सिस्टम पाया जाता है, या तो वो त्याग देंगे या तो वो ग्रहण करेंगे, और उनका ग्रहण करने और त्यागने का जो सिस्टम होता है वो कौन से मतलब कोष में होता है, तो सबसे बाहर वाले, ठीक ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो लुईस प्रतीक है उसका सिस्टम क्या है, तो प्रतीक का मतलब क्या होता है, निशान। तो निशान बनाते समय चीज ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी जो है निशान ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए बड़ा गोला ले लिए, छोटा गोला ले लिए, है ना, बात समझिए। कोई गोला मान लीजिए आप जो है खोखला छोड़ देते हैं, कोई गोला जो भर देते हैं या स्टार बना के, तो इलेक्ट्रॉनों को दिखाने के लिए जो है आप जो है अलग अलग तरीके के जो निशान यूज कर सकते हैं। बात समझ आई? कोई दिक्कत? अब है लेगा लुईस संरचना।
लुईस संरचना था। लुईस संरचना, हाँ। जी हो गया। देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई यौगिक है, कितना, पहले यौगिक लिखते हैं उसके बाद मान लेते हैं हमारा H2O, ये क्या है, एक यौगिक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यौगिक हो गया। कोई दिक्कत? इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है, परमाणु है। ये क्या है, परमाणु है। तो यौगिक के क्या हो गए, परमाणु हो गए। बात समझ आई? कोई दिक्कत? ठीक है ना। अच्छा, परमाणुओं के बाह्यतम कोश में जो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका भी क्या होगा, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, बस नहीं, ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे, इनका जो है दो तरीका है, या तो साझेदारी या फिर कौन सा, उपसह। साझेदारी को हम क्या बोलेंगे, सह संयोजी, या त्याग कर, इसको हम क्या बोलेंगे, उपसह संयोजी। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ऐसे में जो है इनकी सहायता से जब ये क्या करते हैं, बनाते हैं यौगिक। तो यौगिक बनाते हैं तो इनकी जो बाह्यतम कोश होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है ना। तो बाह्यतम कोश क्या हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। जब बाह्यतम कोश पूर्ण हो जाएंगे तब ये क्या हो जाएंगे, अस्थायी या अस्थायी, अस्थायी हो जाते। ठीक है ना। तो यही जो है हमारा जो ये सिस्टम होता है ना, इलेक्ट्रॉन का लेना देना ये सब जो होता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसका लुईस संरचना। ठीक है। अब लुईस संरचना में जो है हमको क्या दिखाना पड़ता है, तो बॉन्ड भी दिखाना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनों का जो लेन देन होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो बॉन्ड। ठीक है ना। ये सहसंयोजी और उस सहसंयोजी क्या है, बॉन्ड ही तो है। प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा बॉन्ड का, ये सब क्या है, तो बॉन्ड ही। ठीक है ना। बस समझे, कोई दिक्कत? बना लीजिए इसको। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को आप दिखाएंगे किसके द्वारा, तो संकेत के माध्यम से ना, संकेत या आप कह सकते हैं बिंदु। इसमें भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को आप किससे दिखाएंगे, तो बिंदु से। ठीक है ना। तो घुमा फिरा के इसमें जो है कह सकते हैं कि अगर बात की जाए लुईस प्रतीक क्या होता है, लुईस संरचना क्या होता है, तो कोई भी यौगिक बनाने के लिए, कोई भी यौगिक बनाने के लिए आपको जो है उस यौगिक के जो तत्व होंगे उनके परमाणुओं के बीच क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए क्या होता है, तो उनके बीच जो है
बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड्स के माध्यम से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ साझेदारी करते हैं या फिर लेन देन करते हैं या त्यागते हैं, उससे मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनों का यही जो सिस्टम होता है उसी को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, लुईस संरचना, ठीक है ना। और इसमें जो बॉन्ड का भी प्रदर्शन किया जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको बना लीजिए।